प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न को ध्यान से देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा, संरक्षण तथा पंजीकरण को विनियमित करेगा। प्रस्तावित विधि के तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होगा तथा यांत्रिक रूप से चालित सभी जहाजों को इसके तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही लग रहे हैं आपको? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी, यानी कि इसके सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको व्याख्या से और समझ लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है, जो अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 का स्थान लेगा। यह विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा, संरक्षण तथा पंजीकरण को विनियमित करेगा। इस विधेयक की प्रमुख विशेषता ये है कि यह राज्यों द्वारा बनाए गए अलग अलग नियमों के स्थान पर पूरे देश के लिए एक एकीकृत विधि का निर्माण करेगा। इस विधेयक में एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत पंजीकरण तथा चालक दल के वितरण को संग्रहित करने के लिए केंद्रीय डेटाबेस का प्रावधान किया गया है। यांत्रिक रूप से चालित सभी जहाजों को इसके तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है, जबकि गैर यांत्रिक रूप से चालित सभी जहाजों को भी जिला, तालुक, पंचायत या ग्राम स्तर पर नामांकन कराना होगा। प्रस्तावित विधि के तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होगा। राज्यों से अलग अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं और विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर। पिग्मी हॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मूल रूप से दक्षिणी हिमालय की तलहटी में जलोढ़ घास के मैदानों में पाए जाते हैं। भारत के यह केवल असम और सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं तथा इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सोचिए। ऑप्शन ए। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत पश्चिमी असम के मानस नेशनल पार्क में विश्व के सबसे छोटे और दुर्लभ जंगली पिग्मी हॉग छोड़े गए हैं। इस कंजर्वेशन के तहत वर्ष 2025 तक मानस राष्ट्रीय उद्यान में 60 पिग्मी हॉग छोड़े जाने की योजना है। विश्व के सबसे संकटग्रस्त स्तनधारियों में से एक पिग्मी हॉग मूल रूप से हिमालय की तलहटी में 300 मीटर की ऊंचाई पर जलोढ़ घास के मैदानों में पाए जाते हैं। वर्तमान में यह केवल भारत के असम राज्य और संभवतः दक्षिणी भूटान में पाए जाते हैं। इनकी जनसंख्या के 250 से कम होने के अनुमान के आधार पर इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे अनुसूची 1 के अंतर्गत शामिल किया गया है। पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम PUK के ज्यूरेल वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट, असम वन विभाग, IUCN की वाइल्ड पिग स्पेशलिस्ट ग्रुप तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मध्य एक सहयोग है। वर्तमान में इसे गैर सरकारी संगठन आरण्यक एवं इकोसिस्टम इंडिया द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह भारत की स्थानिक प्रजाति है जिसका मुख्य निवास असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह इसके आसपास कुछ स्थानों तक ही सीमित है। इसकी संख्या में भारी गिरावट आई है। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 और 3 गलत है और विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेंट विसेंट एंड ग्रेनाडाइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कैरिबियन क्षेत्र में अवस्थित एक द्वीपीय देश है। इसके समीप ही कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर में मिल जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2,
क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों ही कथन सत्य हैं। इसको व्याख्या से और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस के मध्य सूचना के आदान प्रदान कर दावों के संग्रह में एक दूसरे को सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है। भारत और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस के मध्य हुआ यह समझौता अपनी तरह का पहला है। इससे पूर्व दोनों देशों के मध्य ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। यह कैरिबियन क्षेत्र में अवस्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी किंग्सटाउन मुख्य बंदरगाह है। यह लेसर एंटिल्स के दक्षिण पूर्वी विंडवर्ड द्वीप समूह में स्थित बहुद्वीपीय एंग्लो कैरिबियन देश है, जो कैरिबियन सागर की पूर्वी सीमा के दक्षिणी किनारे पर वेस्ट इंडीज में स्थित है। इसके समीप ही कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर में मिल जाता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सिंहाचलम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है तथा इस मंदिर का निर्माण पूर्णतः चालुक्य वास्तुकला के अनुसार किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर, बताइए। ऑप्शन सी। व्याख्या से समझ लेते हैं। श्री सिंहाचलम वरालक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सिंहाचलम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें यहाँ वराह नरसिंह के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप द्वारा हत्या के प्रयास से बचाने के लिए भगवान विष्णु इस रूप में प्रकट हुए थे। सिंहाचलम मंदिर बाहर से एक किले जैसा दिखाई देता है, जिसमें 3 आंगनों तथा 5 द्वारों का निर्माण किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला कलिंग, चालुक्य, काकतीय तथा चोल वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है। इस मंदिर का मुख पश्चिम की ओर है, जो विजय का प्रतीक है। आय के मामले में यह आंध्र प्रदेश में तिरुमाला के बाद दूसरे सबसे बड़ा मंदिर है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है, जबकि कथन 3 गलत था, और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन सी। आज के अपने अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। चंबल नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। गांधी सागर, जवाहर सागर इस नदी पर निर्मित प्रमुख बांध हैं। बनास, काली सिंध, पार्वती, शिप्रा तथा मेज इसकी सहायक नदियां हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं हैं? केवल 1, 3 और 4, केवल 2 और 4, केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। इसको व्याख्या से समझ लेते हैं। कोविड-19 महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के मध्य चंबल नदी में गंगा डॉल्फिन तथा घड़ियाल की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। चंबल नदी वर्षा पर आधारित नदी है, जो भारत की सबसे स्वच्छ बारहमासी नदियों में से एक है। यह जो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है, यह मध्य प्रदेश में विंध्य रेंज से निकलती है, जिसके बाद राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियां बनास, काली सिंध, पार्वती, शिप्रा तथा मेज हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज इसी नदी पर निर्मित प्रमुख बांध हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा।